मुंबई में रहेंगे तो सोनी, बिहार रहेंगे तो सहनी, ये कैसे हो सकता है? मुकेश सहनी ढोंगी आदमी है, आरक्षण के नाम पे निषादों को ठगने का काम किए हैं। कभी भी मंत्री रथ में लेटर पैड पे कभी एक बार लिख के नहीं दिए कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मुकेश सोनी ने निषाद समाज का आरक्षण खत्म करने का काम किया। सब निषादों को गंगा जल की कसम दिलाते हैं। हाँ, निषादों को कसम दिलाते हैं, बात तो सही है, लेकिन खुद कसम नहीं खाते हैं। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो गठबंधन नहीं। तब कैसे गठबंधन कर लिए थे 5 साल पहले? सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ माल्ला। टिकट इनको ज्यादा चाहिए, हारने वाला ही सीट हो, लेकिन ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत लोगों से पैसा ले चुके हैं। मतलब 2024 में 3 लोकसभा सीट, इसको भी तीनों बेचने का काम किया। एक भी निषाद को दिया, बता दे। अब मैं प्रदीप निषाद अली काटे बाबा, अध्यक्ष बीबीआईपी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी, 90% आपके चैनल के माध्यम से बनाना चाहूंगा। 90% केवल निषाद समाज चुना रहा हूं। वोट चाहिए तो निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, सहनी समाज, भिन्न समाज, केवल समाज। जब टिकट देने की आएगी तो मिश्रा जी, द्विवेदी जी अभी टिकट भी फाइनल कर दिए कि मिश्रा जी को यहां से दिया जाएगा, द्विवेदी जी को यहां से दिया जाएगा। अरे निषाद जी को कहां से दिया जाएगा ये बताइए। निषाद समाज के भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार, आप चेक करिए निषाद आरक्षण, मछुआ आरक्षण किसने खत्म किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि किसी भी दिन घोषणा हो सकती है। वैसे में हम बात करेंगे वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद से, जिन्होंने बिहार में आकर के सबसे बड़ा दावा ठोक दिया है कि आप चूंकि बिहार में जातीय राजनीति से इनकार नहीं कर सकते हैं, कितने भी विकास की बातें हो, लेकिन चुनाव के समय जाति पर ही वोट पड़ता है। वैसे में निषादों के सबसे बड़े रहनुमा प्रदीप निषाद, और जिस प्रकार से मुकेश सहनी अपने आप को निषादों का सबसे बड़ा रहनुमा बता रहे हैं, कौन है सही में निषादों का रहनुमा प्रदीप निषाद जी? असली नेता देखिए, यहाँ नकली नेता घूम रहे हैं। आपको कैसे असली माना जाएगा? मैं असली निषाद हूं, मैं सोनी सोनार नहीं हूं। मुकेश सहनी सोनी है और अपने आप को सहनी साबित करते हैं, क्योंकि उनकी शादी सहनी में हुई है, तो अपने आप को सहनी साबित करने सहनी बोल रहे हैं। मतलब आप सोनार हैं। मतलब हाँ। आप ये कह रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी सहनी है, इसलिए उनकी टाइटल उन्होंने ले लिया है। हाँ। और वो सोनी है। सोनी है, उनके बात को कैसे साबित कर? मैं पूरी पेपर सही साबित कर दूंगा। मुंबई में रहेंगे तो सोनी, बिहार रहेंगे तो सहनी, ये कैसे हो सकता है? मैं उनके पूरे खानदान का आपको दे दूंगा पेपर। आज के डेट में बहुत बड़ा आज पे आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, आज की डेट में उनके बेटा का नाम रणवीर सोनी, उनकी पत्नी का नाम कविता सोनी। आज के पेपर में स्कूल का जांच करा लीजिएगा। उनकी बेटी मुस्कान सोनी, उनका भाई संतोष सोनी, उनके खुद मुकेश सोनी, उनके पिताजी जीतन सोनी, उनके पिताजी के पिताजी पुलकित सोनी, उनके पिताजी के पिताजी दरबारी सोनी। मैं आपको 5 पुरुष का नाम बता दूं। लेकिन आरक्षण के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाया मुकेश सहनी ने। जिस प्रकार से उनकी सभा में भीड़ उमड़ रही है, जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा निकाला था। मैं अब आरक्षण पे आपने बात कर लिया तो मैं बताता हूँ। मुकेश सहनी ढोंगी आदमी है, आरक्षण के नाम पे निषादों को ठगने का काम किए हैं। अब मैं बता दूं, आरक्षण मांगा नहीं है मुकेश सहनी। जब ये 17 महीना मंत्री थे, एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी की सरकार बिहार में थी, दिल्ली में भी थी जी। ये अपने आप को अमित शाह के दोस्त बोलते थे, मोदी जी के बगल में बैठते थे, लेकिन कभी भी मंत्री रथ में लेटर पैड पे कभी एक बार लिख के नहीं दिए कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, मुकेश सोनी ने निषाद समाज का आरक्षण खत्म करने का काम किया। मैं आपके चैनल के आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। 1935 में अंग्रेजों द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति को आरक्षण मिला था, किसमें केवल मछुआ समाज के लोग ही रहेंगे। लेकिन जब मुकेश सहनी मंत्री बनते हैं, ये अनपढ़ मंत्री, जब ये अनपढ़ मंत्री बनते हैं तो पूरे आरक्षण को खत्म करने का काम करते हैं। तो क्या निषाद समाज को आरक्षण दिलाए कि खत्म किया? सब निषादों को गंगा जल की कसम दिलाते हैं। हाँ, निषादों को कसम दिलाते हैं, बात तो सही है, लेकिन खुद कसम नहीं खाते हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। पिछले बार भी तो कहे थे, कसम खाए थे, पिछले बार भी तो बोले थे वो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो गठबंधन नहीं। तब कैसे गठबंधन कर लिए थे 5 साल पहले? मतलब निषादों के साथ धोखा करने का था। मतलब बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया था, तब पिछली बार भी तो बोल रहे थे। लेकिन यह भी तो कहा था तेजस्वी यादव को कि पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, मन से निकल गए थे। तो इस बार बल्लम भोंकेंगे तेजस्वी यादव।
अभी देखिएगा आचार संहिता 15 लगने सीटें दे रहे तेजस्वी यादव उनको। तो इनको और चाहिए ना। अब 15 सीट दे रहे तो 15 सीट में मालूम तेजस्वी यादव क्या बोले हैं कि आपको बीजेपी ने पिछले वाली 11 सीट दिया था, जिसमें 6 बीजेपी के प्रत्याशी लड़े थे, 5 आपके लड़े थे। आप तो 5 हार गए थे, बीजेपी वाले जीते, बीजेपी में चले गए। अब हम आपको कैसे 15 देंगे? 15 देंगे तो हमारा भी प्रत्याशी आज वो लड़ेगा, 7 को आपका प्रत्याशी। लेकिन प्रदीप जी, पिछली बार आपने देखा जिस प्रकार से मंच से उठ करके चले गए और कहा कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, आज फिर महागठबंधन के साथ चले गए। क्या चल रहा है? क्या किसी को निषादों से मतलब नहीं? अगर आप निषाद की राजनीति करते हैं तो सिर्फ आप अपने मतलब की बात कर रहे हैं। जो है सोनी जी, इनका नाम बोलते हैं ना सन ऑफ, आप तो उनका टाइटल चेंज, सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ माल्ला। जहां बीजेपी पैसा देगा, टिकट देगा, वहां जाएंगे। टिकट इनको ज्यादा चाहिए, हारने वाला ही सीट हो, लेकिन ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत लोगों से पैसा ले चुके हैं। मतलब सीट जीतने का काम करते हैं। जीतने से नहीं मतलब, जीतने से क्या मतलब है? टिकट का पैसा लिए पहले से तो बेचेंगे ना। राहुल का की वोट यात्रा में वो इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, कितनी बड़ी बात थी। उनके झंडे दिखाई दे रहे थे, उनकी गाड़ियां दिखाई दे रही थी। तो कहा जा रहा है कि विरोधी उससे बेचैन है, जिस प्रकार का नजर आया। हमारे निषाद समाज के लोग भोले भाले हैं। जैसे आप कहते नहीं, जैसे आज के समय में अभी एक तो जेसीबी अगर पीछे मुड़ने लगती है ना, बैक होने लगती है, 10 लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ आइए इधर इधर है। तो आज के समय में 500,000 इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो आपने सही कहा। जब जेसीबी से कुड़ाई होता है रोड का या किसी जमीन का, तो देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। ये बात सच्चाई। तो ऐसे ही लोग पहुंचे, केवल झंडे ने दिखा, आदमी क्या दिख रहे थे? रोड पे झंडा ही दिख रहा था ना। केवल सरासर मूर्ख बनाने का काम किए हैं। निषाद समाज अब जान गया, ये मुकेश सहनी नहीं है, सोनी है। 3 बार इनको निषाद समाज ने ऑफर व्यवस्था दिया। 2019 में 3 लोकसभा टिकट, 2020 में 11 विधानसभा टिकट बेचने का काम किए, फिर 2024 में 3 लोकसभा सीट, इसको भी तीनों बेचने का काम किए। एक भी निषाद को दिया? बता दे, जवाब दे। मैंने बात करते हैं निषादों की और टिकट बेच देते हैं दूसरों को। अभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं निषाद समाज को 50% टिकट दूंगा, कभी नहीं बोला उन्होंने। अब मैं प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा, अध्यक्ष वीवीआईपी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी, 90% आपके चैनल के माध्यम से बनाना चाहूंगा, 90% केवल निषाद समाज चुनाव लड़ूंगा अपनी पार्टी से। जितनी सीटों पर आप लड़ेंगे उसमें 90% निषाद समाज। देखिए मनोज जी, बड़ी बात यह है कि अभी तक आप भी लगातार घूम रहे हैं जन सुराज के साथ, अभी तक सारी पार्टियां किसी जाति की, किसी धर्म की बात करती हैं। टिकट का समय आता है तो कोई ऐसा करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 90%। अगर आप निषादों के शुभ चिंतक होने की बात करते हैं आप, और आप कितने लोगों को टिकट दे रहे हैं? जब वोट चाहिए तो निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, सहनी समाज, भिन्न समाज, केवल समाज। जब टिकट देने की आएगी तो मिश्रा जी, द्विवेदी जी अभी टिकट भी फाइनल कर दिए कि मिश्रा जी को यहाँ से दिया जाएगा, द्विवेदी जी को यहाँ से दिया जाएगा। अरे निषाद जी को कहाँ से दिया जाएगा बताइए, जिसका निषाद किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? अभी हमारा गठबंधन तेज प्रताप यादव से है, जल शक्ति जनता दल और वीवीआईपी पार्टी है, और हम लोग किसी का गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब 2 पार्टियां, बस 2 पार्टियां। 200 कितने सीटों पे आप लड़ेंगे? 243 सीटों में दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे चुनाव, आप और तेज प्रताप जी। आधी नहीं, आधी नहीं, अभी तय नहीं हुआ। वो लड़ेंगे 15, 20, 25 सीट पे, बाकी सीट पे हम लड़ेंगे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? तेज प्रताप मात्र 15-20 पे? हाँ, इतने सीट पे लड़ेंगे। चलिए अगर 20 मान लिया जाए तो 223 पर आप लड़ेंगे? हम लड़ेंगे 223 पर, 200 निषाद लड़ाएंगे, 23 या मतलब 30-35 और लोग को लड़ाएंगे जो हमारे साथ काम करें। तो आपका हर जगह में आपके वोटर हैं? अभी तक हमारे यहाँ 250 बायोडाटा जमा हो चुका है। हमारे कार्यालय पाएंगे तो प्रत्याशी की भीड़ लगी हुई है। लेकिन हम इसलिए भाग किधर आगे, इतनी भीड़, छोटे जुआ बैठे हैं देख रहे हैं रांची से। लेकिन प्रदीप जी, आप तो जब मुकेश सहनी को निषादे नहीं मान रहे हैं तो आखिर उनकी कुछ तो लोकप्रियता रही होगी कि महागठबंधन में सीटों को लेकर के बार्गेनिंग कर रहे हैं। झूठ बोलना समाज के साथ, समाज की भीड़ दिखाना, समाज के साथ धोखा करना। जो आदमी सोनी समाज से आकर के सहनी समाज राजनीति करे, लेकिन भोला भला हमारा समाज है, इनको पता नहीं है, इसलिए ऐसा करके। आपकी पार्टी बने अभी मेरे ख्याल से साल भर हुए हैं, और वो 2014 से अगला बिहार में राजनीति कर रहा है, रथ यात्रा निकालता है, सब कुछ कर रहा है, उसको इतना कमजोर क्यों हाथ मना? मैं खुद साथ में रहा हूँ, रथ यात्रा को सफल बनाने वाले हम रहे हैं, पार्टी बनाने वाले हम लोग रहे हैं। ये पार्टी हमने बनाई है, इसके पहले संघ हम लोगों ने बनाया है। मुकेश सहनी क्या करेंगे? इस सोनी समाज के जात बदल सकते हैं, आदमी कितना बहुरूपी आदमी है। अब आपको बता दें अंदर की बात,
ये पार्टी नहीं, ये कंपनी है। यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महीना पे, राष्ट्रीय प्रवक्ता महीना पे, प्रदेश अध्यक्ष महीना पे, प्रदेश कमेटी महीना पे, राष्ट्रीय कमेटी महीना पे। यहाँ कार्यकर्ता नहीं, नेता नहीं, नौकर बनाने का काम किया जाता है। यहाँ नौकर होते हैं। मतलब लाते कहाँ से? इतना पैसा कहाँ से लाते हैं वो? टिकट हुआ बेच के कमाए नहीं है। 3 लोकसभा बेचे हैं। टिकट बेचा है आपने? 3 लोकसभा टिकट बेचे हैं। मतलब मुकेश सहनी आप बात नहीं कहेंगे, आप सोनी, हम तो खैर मुकेश सहनी ही कहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी टिकट बेच रहे हैं लोकसभा। मुकेश सोनी ने टिकट बेचा है, मुकेश सहनी ने टिकट बेचा है। अच्छा, टिकट न बेचे होते तो अपने कार्यकर्ता को चुनाव लाती लोकसभा में ना। जो कभी कार्यकर्ता नहीं रहा, 2 दिन पहले आता है, पार्टी ज्वाइन करता है, तुरंत पेड़ का पन्ना में दे दिया जाता है, लिफाफा में भर के जाओ लड़ो। आपकी बातों पर बेचा गया समझ लिया। प्रदीप जी आपकी बातों पर हम सबूत दे देंगे। आपकी बातों पर निषाद समाज कितना विश्वास कर रहा है? पूरा विश्वास कर रहा है। निषाद समाज अब जान गया, तभी तो हमारे यहाँ आ रहा है, भीड़ लग रही है हमारे यहाँ। मुकेश सहनी क्या कोई जाएगी? तो आपका दावा है कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव 2025 का है, निषाद समाज आपके साथ है? पूरा समाज हमारे साथ है। निषाद समाज, हर एक जाति हमारे समाज है निषाद समाज की, क्योंकि निषाद समाज ने क्लियर कर दे कि 50% दे देंगे टिकट। तो मुकेश सहनी दावा करते हैं, मुकेश सहनी कि मैं निषादों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, बिहार में सबसे बड़ा नेता हूँ, यानी जब रिजल्ट आएगा इस बार चुनाव का तो मुकेश सहनी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई प्रदीप निषाद छा जाएंगे बिहार में। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, जो आदमी निषाद समाज का आरक्षण खत्म करे, क्या निषाद समाज को छोड़ेगा? निषाद समाज के भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार, आप चेक करिए निषाद आरक्षण, मछुआ आरक्षण किसने खत्म किया था? 1935 में अंग्रेजों ने दिया। मुकेश सहनी मंत्री बनते निषाद का भला करने की, बर्बाद करने के लिए। मनोज जी बड़ा सवाल और बड़ा इल्जाम है कि जिस आरक्षण को लेकर के अभी कल ही आपने देखा जो घोषणा पत्र जारी हुआ कि जब हम लोग आएंगे तो आरक्षण को बढ़ाएंगे, वैसे में प्रदीप निषाद का सीधा आरोप है कि आरक्षण को उन्होंने समाप्त किया है, खास करके निषादों के लिए। बिल्कुल 5 साल पहले भी आज तक के दिन में आचार संहिता नहीं लगा था, तब तक मुकेश सहनी यूपीए के साथ थे, एनडी गठबंधन जो है ना उनके साथ थे, जोर दावा करते थे, कहते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो गठबंधन नहीं, कहते थे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। तब कहां चला गया इनकी औलादी? क्या आरक्षण कहां गया? 17 महीना मंत्री, तब कहां आरक्षण नहीं याद आया? बहुत बड़ा सवाल प्रदीप निषाद से। प्रदीप निषाद मुकेश सहनी को हराने के लिए बिहार आए हैं या निषादों की जिंदगी को सुधारने के लिए बिहार? हम निषादों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बिहार आए हैं, निषादों का अधिकार दिलाने के लिए बिहार आए हैं, निषादों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार आए हैं, निषादों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, निषादों को विधानसभा में देने के लिए बिहार आए हैं। जब निषाद सभा विधानसभा में जाएगा तब तो अपना हक अधिकार लेगा। जब लड़ाएंगे चुनाव तब तो विधानसभा जाएगा। जब आप लड़ाएंगे ही नहीं, जब जीतेगा ही नहीं, तो विधानसभा में जाएगा कैसे? आवाज कौन? जब अधिक संख्या में विधानसभा में निषाद रहेगा तभी जो चिल्लाएगा, अपना हक अधिकार मांगेगा। चलिए टिकट बेचवा आदमी ये क्या देंगे अधिकार? आखिरी सवाल है प्रदीप जी, जब आप मान ही नहीं रहे हैं, आप सहनी को सोनी बता रहे हैं, वैसे में उप मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने दावा ठोका हुआ है कि सरकार बनेगी, उसके पहले घोषणा कीजिए महागठबंधन की इस बार सरकार बनेगी, ऐसा दावा, और उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश सहनी। यही न है अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क। ये पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो उप मुख्यमंत्री। बताइए क्या बिहार के लोग नहीं चाहते हैं? मैं एक सवाल पूछूंगा, पहले साधारण सवाल। आप अपनी बहन या बेटी की शादी करने जाते हैं तो पढ़ा लिखा लड़का ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? एकदम। अनपढ़ से शादी करेंगे आप? जब एक परिवार चलाने के लिए पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, एक बिहार चलाने के लिए अनपढ़ मंत्री बनेगा, अनपढ़ डिप्टी सीएम बनेंगे, अनपढ़ सीएम बनेंगे, बिहार चलेगा? बिहार के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, ताला लग जाएगा सभी स्कूलों में जब अनपढ़ मुख्यमंत्री बन जाएंगे और डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो आप सीधे एक आरोप तेजस्वी यादव पे भी लगा। बिल्कुल, अनपढ़ कभी नहीं बनने चाहेंगे, लोग बनने लग जाए मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री अनपढ़ बन जाएंगे तो क्यों पढ़ाएगा बच्चे अपने? पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? बिहार आदमी कोई पढ़ाएगा? सारे स्कूल में ताला बंद हो जाएगा। अनपढ़ आदमी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, कैसे चलेगा बिहार? तो अनपढ़ आदमी प्रदीप निषाद वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर कहना है कि हम बिहार में आए हैं सिर्फ इसलिए कि निषादों का भला हो, टिकट बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। मुकेश सहनी पर तीखा आरोप, उनको सहनी नहीं करार दिया, सीधे सोनी करार दिया है। और कौन है सही अर्थों में निषादों का
सही शुभ चिंतक। यह तो जनता तय करेगी। चुनाव आ गया है और चुनाव के समय कहा भी जाता है कि जनता ही मालिक है। जनता किस पर विश्वास करती है, निषाद किस पर विश्वास करते हैं? क्या बिहार में निषादों के सबसे बड़े नेता प्रदीप सहनी है या मुकेश सहनी है? तो जनता तय करेगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।